students, beta today we will start from sum number 5. Test the divisibility of the following numbers by 8. Okay, we will do second and third part. First part you people will do yourself. Okay, now come to the second part. I have solved test the divisibility by 8. The number is 7314. देखिए 2 की डिविजिबिलिटी में हमने लास्ट डिजिट लिया था ओनली वंस प्लेस का. उसके बाद 4 की डिविजिबिलिटी में हमने 2 डिजिट्स लिए थे, वंस प्लेस के और टेंस प्लेस के. 8 की डिविजिबिलिटी में हम लास्ट 3 डिजिट्स लेंगे 100, टेंस और वंस के. ओके, लास्ट 3 डिजिट अगर डिवाइड हो जाएंगे 8 के टेबल से तो डिविजिबिलिटी जैसे है पूरे नंबर से, इसका मतलब है वो नंबर डिवाइड हो जाएगा. अगर नहीं होगा तो फिर पूरे नंबर से वो डिविजिबिलिटी नो होगी. अब देखिए साइड में मैंने रफ वर्क किया है. 314 से डिवाइड किया 8 को. 8 3 ज़ा 24, 7 आ गया, 4 8 9 ज़ा 72, 2 इज़ द रिमाइंडर. अगर तो यहाँ पे क्रॉस आ जाता, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, फिर डिविजिबिलिटी यस थी. अब हम क्या लिखेंगे, 314 इज़ नॉट, हम क्या लिखेंगे, इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8. देयरफॉर दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8. ओके, नॉट आपने लिखना है. 314 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. 13,712. देखिए लास्ट 3 डिजिट्स हमने अंडरलाइन किए. लास्ट 3 डिजिट्स दैट इज़ 712. अब हम इसको पहले डिवाइड करके देखेंगे, फिर हमें पता चलेगा. देखिए ये अब पूरा जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है. इसका मतलब है ये वाला 712 8 से डिविजिबल है, तो 36,712 भी 8 से डिविजिबल होगा. ओके, 712 इज़ डिविजिबल बाय 8. देयरफॉर पूरे नंबर को डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, इज़ डिविजिबल बाय 8. क्लियर. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. टेस्ट द डिविजिबिलिटी बाय 9. देखिए 9 की और 3 की डिविजिबिलिटी सेम है. 9 की डिविजिबिलिटी में 3 की डिविजिबिलिटी में क्या था, सारे डिजिट्स को प्लस करते थे. इन द सेम वे 9 की डिविजिबिलिटी में भी सारे नंबर्स को प्लस करना है और हमने देखना है कि क्या वो नंबर 89 के टेबल में आ रहा है. ओके, तो हम लिखेंगे क्या, सम ऑफ ऑल डिजिट्स 3 + 4 7 7 7 14 14 और 8 22. 9 के टेबल में 22 नहीं आता है. 22 इज़ नॉट divisible by 9. Therefore this number is not divisible by 9. Very easy. Now third part. After doing one part you will leave one line. Okay, then next part, sum of all digits 9 7 16 18 19 27. 27 9 3 ज़ा 27. ओके, 27 इज़ डिविजिबल बाय 9. देखिए इतने बड़े नंबर को हमने 9 से डिवाइड करना है और देखिए हमने सारे सबको प्लस करके देख लिया. 27 आ रहा है तो हमें पता चल गया कि ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा. डिवाइड नहीं करना शुरू कर देना, बस आपने डिजिट्स को प्लस करके देखना है. Therefore this number is divisible by 9. हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 7. टेस्ट द डिविजिबिलिटी बाय 11. आई हैव रिटन द सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट वी विल डू. देखिए आपको 11 की डिविजिबिलिटी मैंने पहले भी बताई थी 2.1 में, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. देखिए हम क्या करेंगे, जो वंस प्लेस का डिजिट है उसके ऊपर लिख देंगे ओ. ओ मीन्स ऑड नंबर, देन इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन. देखिए 3 ऑड है, आप बोलोगे हाँ 3 तो ऑड है, 0 इवन है, मैम ने इवन लिखा है. अब 8 तो ऑड है, फिर इवन है, फिर ऑड क्यों लिख दिया मैम ने, आपके माइंड में आ सकता है ना
कि 8 तो इवन नंबर है पर ऊपर में हम ऑड लिख रहे हैं। ऐसे नहीं है। जैसे आप कंचे खेलते हो ना, मैंने पहले भी ये एग्जांपल आपको दी थी। जैसे आप कंचे खेलते हो, एक कंचा आता है तो आप बोलते हो कि कली है, ठीक है। 2 कंचे आते हैं, आप क्या बोलते हो, जोटा है। दैट मीन्स जो डिज़र्ट, लिसन केयरफुली बेटा, जो डिज़र्ट वंस प्लेस पे है, एक डिज़र्ट है, ठीक है, तो वो क्या है, वंस। टेंस प्लेस पे 2 डिज़र्ट्स हैं तो वो क्या है, इवन। आफ्टर दैट 100 प्लेस पे कितने डिज़र्ट्स होते हैं, 3, तो वो क्या है, ऑड। 1000 प्लेस में 4 डिज़र्ट होते हैं, इसलिए वो इवन है। समझ आई बात। इन द सेम वे आप इसको देखोगे तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑड, चाहे पहले ऑड लिख लो, इवन लिख लो, ओके, ऑड डिज़र्ट्स। सम ऑफ ऑड मतलब आपने ऑड डिज़र्ट्स को अलग से प्लस करना है, इवन डिज़र्ट्स को अलग से प्लस करना है। अब आप ऑड डिज़र्ट्स देखिए, एक 0 है, फिर 6 है, देन 8, देन 3, 17 आ गया, सबको प्लस किया। उसके बाद सम ऑफ इवन डिज़र्ट्स, क्लियर। अब इवन 7 है, स्टार्टिंग से 1, देन 9, देन 0, इसको भी प्लस किया, 17 आ गया। आपने इन दोनों को माइनस कर दिया, 17 माइनस 17, 0 आ गया। देखिए 11 की डिविजिबिलिटी आपने माइंड में रखना है। 11 के टेबल 11 0 ज़ा 0, 11 1 ज़ा 11। अगर यहाँ पे डिफरेंस के टाइम 0 आ रहा है, 11 आ रहा है, 22 आ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। इतना बहुत बड़ा सम नहीं आएगा, इतने से डिज़र्ट्स का ही आएगा। मोस्टली क्या आता है, 0 और 11, 22 भी बहुत कम होता है कि आता है। अगर 0 आ रहा है डिफरेंस, जहाँ 11 आ रहा है, जहाँ 22, फिर भी माइंड में रख लो 22 क्यों, 11 0 ज़ा 0, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22। मीन्स जो नंबर्स 11 के टेबल में आ रहे हैं, अगर डिफरेंस के बाद, डिफरेंस करने के बाद वो नंबर्स यहाँ पे आ रहा है, 0 आ रहा है, 11 आ रहा है, जहाँ 22 आ रहा है, फिर डिविजिबिलिटी ठीक है। अगर यहाँ पे 1 आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 17 की जगह 18 आ जाता, 18 माइनस 17 1, फिर 11 के टेबल में 1 तो नहीं आता, हमें पता है। अगर 11 की जगह 12 आ जाता है तो भी 9 है, ठीक है। तो आपने ये नंबर्स माइंड में रखने हैं, 0, 11 और 22। तो हम लिखेंगे 0 इज़ डिविजिबल बाय 11। देयरफॉर दिस नंबर, देखिए इतना बड़ा नंबर है, हमने बिना इसको डिवाइड किए इस फार्मूले को लगाया, ऑड इवन, और हमने आंसर पता कर लिया कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है। नाउ थर्ड पार्ट, देखिए ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन। अब देखिए सम ऑफ ऑड डिज़र्ट्स, देखिए ऑड में 0 0, फिर से 0, देन 1 1 आ रहा है, ठीक है। सम ऑफ इवन डिज़र्ट्स, इवन में देखिए 1, देन 0 0 0, यहाँ पे भी 1 आ रहा है। सेम डिफरेंस, वहाँ पे 17 था, यहाँ पे 1 आ रहा है, 2 टाइम्स 1 माइनस 1 0। नाउ सेम वही चीज़ आ गई, 0 इज़ डिविजिबल बाय 11। नाउ दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। बेटा नाउ लुक एट द एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल, एक सेकेंड देखिए, एग्जाम्पल 8, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। ये नंबर आपको गिवन है, दिस इज़ द नंबर। जब आपने ऑड नंबर्स को प्लस किया तो 23 आया, इवन डिज़र्ट्स को प्लस किया 1 आया, ठीक है। 23 में से 1 माइनस किया, 22 आ रहा है, मैंने आपको बताया था ना। तो 22 आता है 11 के टेबल में, इसका मतलब है ये नंबर डिविजिबल है। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल भी देखिए, ये नंबर आपको गिवन है, 22 आ रहा है, ऑड नंबर्स को प्लस करके, इवन को प्लस करके 15 आ रहा है। 24 माइनस 15 9, 11 के टेबल में 9 नहीं आता, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है 11 से, ठीक है।
तो ये आपके लिए 11 की डिविजिबिलिटी न्यू है, बाकी आप 9 की भी करके आए थे पहले, आई थिंक 8 की नहीं की थी। तो अब नेक्स्ट सम जो है वो हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।